शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। इस वक्त मैं तख्ते लाहौर के इलाका बाटापुर में मौजूद हूँ और यहाँ पर गलियों में इस वक्त बैनर्स और कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं। पोस्टर्स भी ऐसे कि एक शख्स की तस्वीर है, उसके ऊपर जूते लटकाए हुए हैं, लानत का निशान बनाया हुआ है, उसके साथ एक मासूम ननी कली की तस्वीर लगी हुई है। इसे थोड़ा सा आगे चलिए, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। बैनर पढ़ के सुनाता हूं जी। ये एक बाप की बिपता है, एक मां का तरला है कि इस मुश्किल घड़ी में कोई हमारी मुआवनत, कोई मदद कर सके। तो 10 अगस्त से मेरी बच्ची लापता है जिसकी उम्र 5 साल है। अल्लाह और अल्लाह के नबी के वास्ते मेरी मदद फरमाएं। मामला क्या है जी? ये घर जिसकी दीवार पर मैं इस टाइम खड़ा हूं, ये एक सब्जी फरोश का घर है। बिल्कुल इसके सामने ये वाला जो घर है, ये भी एक सब्जी फरोश का घर है। इस घर में मासूम और छोटे बच्चे मौजूद हैं जिनके मां बाप रिज़्क़े हलाल कमाकर दिन रात मेहनत कर कर इन बच्चों को, जो उनके लिए लख्ते जिगर का दर्जा रखते हैं, उनको परवान चढ़ा रहे थे। बिल्कुल इसी तरीके से इस घर में भी मासूम छोटे बच्चे मौजूद थे। यहां पर भी कहानी बिल्कुल इससे मिलती जुलती थी। इस घर में बाप को अल्लाह ने बड़ा दिल दिया था, वो जरूरत के वक्त लोगों के काम आता था, यानी इस बच्ची का बाप। ये शख्स जो है, ये बिल्कुल इसके पेशानी पर इस घर का रिहायशी है। इसके घर में भी जब कारोबार को एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी तो इस घर के बाप ने, यानी इस बच्ची के बाप ने, इस बदबख्त इंसान को, जिसके चेहरों पर इस वक्त जूतियां लटकी हुई हैं, ये एक सिंबल है, इस घर को चलाने के लिए उस घर के बाप ने इसको 5-5.5 लाख रुपए का सामान अपनी गारंटी पर मंडी से दिलवाया। वो कहते हैं ना कि गरीब आदमी के घर पैसा भी आ जाए तो उसके लिए उसका खानदान, कबीला मुश्किल में फंस जाता है। इस बच्ची के बाप ने और इस घर के मालिक ने एक कमेटी डाल रखी थी, मुबैना तौर पर 20 लाख की। उसकी कमेटी निकल आती है। अब जब कमेटी निकली तो जाहिर है सब लोगों को पता था इस मुल्जिम बदबख्त इंसान, जो कि इस घर का रिहायशी है, इस घर के बच्चों का कफील है, वो राल टपकाने लगा। और राल भी ऐसी तारीखी बदकिस्मती के साथ टपकाई कि अल्लामान अल हफीज करता क्या है कि एक तो मैं इस बच्ची के बाप का मकरूज हूं, मैंने पैसा अदा करना है। तो उसने कहा चले चोपड़ियां नाले 2-2। कैसे? इस घर के बच्चों के साथ खेलने वाली इस घर की बच्चियां, एक ही उम्र के बच्चे, इसी गली में मेरे ख्याल से कोई 10 फुट की जगह होगी, इनका राब्ता, बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। यह बच्ची इस बदबख्त इंसान को चचा कहा करती थी, इसकी राल टपक चुकी हुई थी। इरादा यह बनाता है कि इस बच्ची को अगवा करता हूं, अगवा करने के बाद इस घर के मालिक और इस बच्ची के बाप से मनचाही रकम लूंगा। बिल्कुल इस मकाम से, यहां से, घर के दरवाजे के सामने से बच्ची को खेलते हुए अगवा करता है और अगवा करने के बाद ले निकलता है। और इतना शातिर, इतना बदबख्त, चेहरा जरूर देखते रहिए, ये जूता लटका चेहरा जरूर देखते रहिए। इतना बदबख्त, इतना शातिर, इतना चालाक कि बच्ची को अगवा करने के बाद रास्ता वो चुना जिसमें सीसीटीवी कैमरास ना हो। लेकिन वो कहते हैं ना, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। ये बच्ची इस दुनिया में नहीं रही है, ये बात याद रखिएगा। इसकी मैयत को जानवरों ने नोच खाया है इस दरिंदे की वजह से। ये बच्ची को ले निकलता है, इवेंचुअली बच्ची संभालना मसला होता है, तो तकरीबन हमारी इत्तलात के मुताबिक अगवा के 32-34 मिनट के अंदर अंदर
बच्ची को कत्ल करके एक नामालूम मकाम पर फेंक आता है और फिर उसके बाद बिल्कुल कसूर की ज़ैनब की तरह, जैसे उसका कातिल उसके ही प्यारों के साथ मिलकर बच्ची की तलाश करता रहा, यह बदबख्त पेश रहा तलाश करने में। और उसके बाद यह रजील इंसान इस बच्ची के बाप से बाकायदा तावान का मुतालबा करता है। फिर पुलिस ने जो काम किया, तारीख में पहली दफा BRB, जिसको पाकिस्तान की डिफेंस लाइन समझा जाता है, इधर हमारा दुश्मन बैठा हमारी बगल में भारत, वहां के लगड़बगों को रोकने के लिए BRB का बहाव मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की तारीख में रिपोर्टेडली पहली दफा BRB को बंद किया जाता है ताकि इस बच्ची को तलाश किया जा सके। लेकिन फिर जब ये मिलती है तो इसकी सिर्फ हड्डियां मिलती हैं, बाल मिलते हैं, या फिर इसके नाखून और कपड़ों के कुछ चीथड़े। और इस घर में बसने वाले अभी तक अपनी बच्ची की तदफीन नहीं कर सके। पूरी तफसील क्या है आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बाटापुर का इलाका, मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना है। पूरी कहानी, पूरा वाकया, और अल्लाह करे कि इनका उम्मीद का दिया रोशन रहे और इस रोशनी में चलते चलते ये खानदान अपनी बच्ची के साथ सलामती के साथ वहां तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। आमीन। ये क्या मामला हुआ है? मामला की है जी, 15 मिनट मेरी दुनिया उजड़ गई। 15 मिनट के अंदर अंदर 11:42 ते बच्ची मेरी मेरे तो जुदा आई है। 3 मिनट घट 12 ते नहीं मिली। मेरा पूरा महल्ला नहीं, ये मेरा एक घर सी। मेरे महल्ले दियां औरतां बच्चे असी ढूंढिया, गलियां च दौड़े, पुलिस कोल गए, रबड़ भी दर्ज करवाती। इस जालम दा बच्चा ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। इन रबड़ दर्ज करवाउण तक नाल है। अच्छा, फिर ਅਸੀਂ CCTV कैमरे चेक करने शुरू कर। हाय 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 ਪੁੱਤਰਾਂਗਰ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਤਾਰੋ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ, ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ। ਹਾਏ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਬਸ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ 20 ਲੱਖ ਵੀ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਭਰਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਬੜਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਂ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ SHO ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੀਆਂ ਅਰਸ਼ਦ? ਇਮਰਾਨ ਅਰਸ਼ਦ। ਇਮਰਾਨ ਅਰਸ਼ਦ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਡੀਕਣ ਡਿਆ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੂੰ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ,
इन्हें जंप मार के फड़ लेनी है, मैनू जान दियो, नहीं रुक जा। एक दिन निकल गया बाहर, फिर विंग कमांडर नूं विखाण वास्ते कि झंडे का टाइम होया लंघेगा, बैनर च मेरी सिर्फ मेरा समझ लो कि इंतशार सी या मेरी समझ लो यार कि ए बैनर पढ़ो, इन्हू लिखो कि मैं ते गलत लिखा। मैं पढ़ के सुनाना। इधर ते लिखा है जी 10 अगस्त से मेरी बच्ची लापता है जिसकी उम्र 5 साल है, यानी 5 सालों की बच्ची का मुराद ये है पंगूड़े दी उम्र। अल्लाह और इसके नबी के वास्ते मेरी मदद फरमाए, ये लिखा हुआ है। मेरी सदा बाहर तक नहीं जान देती। मेरे घरदियां ने, मेरे मिलन वालियां ने ना निकली। कुछ शक नहीं किसी ने गुजरिया कि यह बदबख्त इंसान सावे घरे रहिंदा है। ओ भाजी शक दी केड़ी गल सी, जो फोटो जिन्हें डिलीट कीतियां ना ते त्रीजे दिन जाके करदा रहा। इन्हें पहले दिन ही, अच्छा जी, साढ़े तो पहले, पुलिस तो पहले इन्हें काम किया है। फिर इन्हें एक फोटो ही डिलीट की है 9 बजे तो लैके 2 बजे तक। जो असी पुलिस नूं दस्सिया, उन्होंने वो बंदा चुक लिया। उन्हें कहा जी चुकन की लोड़ कोई नहीं, मैं फिर भी आ जाना। लेकिन काशफ नाम का बंदा जी वो करके गया जी, उन्होंने दस्सिया। हाँ जी, ये 5वें दिन लैके गया जी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये टूटी फूटी गुफ्तगू है। होता क्या है कि मुलजिम बच्ची को अगवा करने वाला और मुबैना कत्ल, लेकिन इनके नजदीक इनकी अल्लाह से तवक्को कायम है। बच्ची को ये जिंदा समझते हैं और ये समझते हैं कि बच्ची इंशाल्लाह इन्हें मिलेगी, और अल्लाह करे कि ये सही समझ रहे हो और यूं गली से चलती हुई बच्ची अंदर दाखिल हो जाए। आमीन, अल्लाह करे ऐसा हो। बदबख्त इंसान इनके साथ बच्ची को ढूंढता रहा है, पुलिस को डॉज करता रहा है, फैमिली और पुलिस के दरमियान में मौजूद रहा है, जो डेवलपमेंट्स होती रही हैं उनके मुताबिक अपने प्लान को तरतीब देता रहा है। और जब पता चला है कि मैं सेफ रास्ते से लेकर गया हूं जहां सीसीटीवी कैमरास नहीं है लेकिन साइफन रोड पर कैमरास मौजूद हैं, जब पुलिस यहां से तलाश करने में नाउमीद हो गई है, नाकाम हो गई है, और बाकायदा रिजर्व हमारी इत्तला के मुताबिक मंगवाकर एक घर में सर्च ऑपरेशन किया गया, जो पुलिस का क्लेम है। घरों की टैंकियां तक चेक की गई हैं। जब बच्ची नहीं मिली है तो पुलिस ने आगे मूव ऑन करने की ख्वाहिश की है, तो साथ ही उसने साइफन पर मौजूद जो 3-4 सीसीटीवी कैमरास हैं वहां गया और उनको जाकर बताता रहा मेरी भतीजी गुम हो गई है, और बाकायदा टाइम बताया है। 2 जगहों पर उसने बाकायदा फुटेजेस खुद डिलीट किए हैं क्योंकि वो आईटी एक्सपर्ट था। तीसरी जगह पर इसके साथ इंदे माड़े नसीब सन या इन्हां दे चंगे नसीब सन, ऐ मैनू नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर था कि उस डीवीआर ऑपरेटर ने इसको माउस नहीं पकड़ाया और वो सीसीटीवी ये डिलीट नहीं कर पाया। इसने उनको टाइम ड्यूरेशन बताया कि इस टाइम में देखें, वो टाइम ड्यूरेशन पुलिस के पास गया, पुलिस ने वहीं से वो सीसीटीवी फुटेज निकाली जिसमें ये मोटरसाइकिल पर बच्ची को साथ बिठाकर ले जा रहा है, और गिनती के 32 से 36 मिनट के अंदर ये बच्ची को मुबैना तौर पर ठिकाने लगाने के बाद, उसका नुकसान पहुंचाने के बाद, बच्ची गुम गई तो भी नुकसान है, ये वापस आकर इन फैमिलीज के साथ बच्ची की तलाश में दोबारा से जुट जाता है। और यही वजह है कि आज फैमिली ने इसके चेहरे पर जूता लटका रखा है। नमक हरामी की तस्वीर देखनी है तो मेरे भाइयों ये देखना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तरला पावांगा, दाढ़ी नूं हथ लावांगा मां प्यो दे कि बालां नूं कल्ला ना छड़िया करो। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਧੀ ਜੰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਢਿੱਡ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, बाकी सब रिश्तों से एहतियात। और ये जो चलते फिरते चाचे मामे ताए हैं ना, ये इस तरह के ये देख, बहुत अच्छे लोग भी होंगे लेकिन इस बदबख्त इंसान ने ये किया है। मैं इनके जख्मों पर नमक पाशी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर ये लोग समझते हैं कि इनकी बच्ची जिंदा है तो पुलिस को इस जिम्मे में काम करना चाहिए। आपकी तवक्को क्या, आपको क्यों ये लगता है कि बच्ची जिंदा है? देखो जी, अभी तो डीएनए तक मैं खामोश हूँ। अच्छा, अगर डीएनए कह देता है, रिपोर्ट आ गई है कि मेरी बच्ची मर गई है, तो यार मेरा एक सवाल है उन अफसरान से ने जिन्होंने ये तफ्तीश की है या आगे कर रहे हैं, अपनी बच्चियों को सीने पे डाल के ना रात को
सोचना गौर ना सुनो। कि ये किस तरह उसने किया होगा। ये माइंड बंद कर लो, आंखें बंद करके ना माइंड को खोल के कि क्या यार हमारे साथ इतना जुल्म भी हो गया। भाई मेरे दुख की बात तो मुझे ये है, बच्ची को पुलिस कहती है जानवर खा गए हैं, हड्डियां मिली हैं, बच्ची के जो कपड़े बरामद हुए वो हैं, साबित है। ये कैसे जानवर? मेरी फोटो ले, यही तो मैं रो रहा हूँ कि यार मेरी बच्ची के कपड़े साबित हैं। कपड़े पड़े हैं आपके पास? कपड़े तो पुलिस वालों ने दिखा के ले गए, मेरे पास फुटेज है, वो मैं दे वो सकता दिखा दें। वो वो ना दिखाऊंगा। हो कल को कपड़े भी फटे मिल जाएं। अगर मिल गए, मेरे ये आंसुओं की तरफ ना देखना, मेरे पास एक हथियार है अभी। अगर वो कपड़े फटे हुए मिल गए तो मैं अपने ऊपर तेल ना, डाल के ना। आग लगाऊंगा इस गवर्नमेंट के सामने। नहीं चाचा, अल्लाह की जान इमानत है, अल्लाह पर तवक्कल करना है। कोई ऐसा इकदाम नहीं करना जो इकदाम अल्लाह को नापसंद है। चाचा तकलीफ मेरी गल याद रख के चाचा, रब किसी दे मोढ़ियां ते उनदी जान तो ज्यादा बोझ नहीं पांदा। मेरा ईमान है, रब ने अगर थोड़े ते बोझ पाया तो हौसले नाल इहनूं चुको, अल्लाह इहदे थोड़ी मदद करेगा। तो इंशाअल्लाह अगर तुसीं समझदे हो कि कपड़े सलामत ने ते बच्ची नूं जानवरां नहीं खादा तो बच्ची फिर महफूज हो सकती है। मेरी तू मैं पुलिस नूं पहले रिकॉर्ड कर रहा है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं कि चूंकि बारिश का मौसम है, आपको पता है या मुसलसल बारिश चल रही है, मैं आता हुआ पुलिस मुलाजमीन को पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं। फैमिली के पास मैं बाद में पहुंचा हूं। अब ये गलत हुआ या सही हुआ मैं ऑन कैमरा आपको बता रहा हूं, लेकिन इनके मुताबिक जो पुलिस बता रही है वो ये कहती है कि वीराना था, वहां पर जानवर फिरते हैं, बॉर्डर एरिया है और बच्ची को जानवर नोच कर खा गए हैं। कैसे मुहज्जब जानवर हैं जो कपड़ा नहीं फटने देते। फैमिली क्लेम कर रही है कपड़ा नहीं फटने देते लेकिन बॉडी खा जाते हैं। चाचा कोई स्नेहा दे दो। सुनेहा मेरा एक है जी, बड़ा जी असी गवर्नमेंट अगे ते हथ जोड़ ही रहे हैं, लेकिन अज मैं इंतजार सी तेरा, मैं ना सुनिया सी मैनू तेरा, माफ कर दे। और मैं तेरे कैमरे च मैनू वेख्या माफ सी। कर दे। ये बच्ची के नाना, मां दा अब्बा, मां दा प्यो जिन्हें मां नू जमिया सी, मां नू की दर्द होगी तो नाने दे हालात तुसी वेख रहे हो। ये अपनी इस बच्ची को नहीं मिल पाया। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ना तो ये तदफीन कर पाए हैं, ना ही इनके पास अभी तक कोई ऐसी चीज है, क्योंकि ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये बताते हैं कि बच्ची के कपड़े सलामत मिले हैं। और एक अंधे को भी, अकल का कोई अंधा मूरा बंदा भी होएगा ना, उन्होंने भी दिसता है कि कपड़े सलामत ने तो मतलब जानवर ने नहीं खाता। तो फिर कहानी में अभी ट्विस्ट है। और अगर वाकई इस बदबख्त इंसान ने इस बच्ची को किसी जुल्म का निशाना बना दिया है तो ये कानून की जिम्मेदारी है कि ही मस्ट बी सैक्ड। इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होना चाहिए। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, भाई आपको बुरा लगे तो मेरी जान ले लिया जे। आपने नाक से लकीरें निकालकर अपनी वर्दी बचाने के लिए करना था। नको लकीरें कर दे कभी वेख्या जे? सर आप अपने दाएं बाएं देखते हैं रोज, इनकी बारी नहीं, क्योंकि इनकी टैक्स मनी से आप तनख्वाह लेते हैं। ये नाराज हैं आपसे, दे आर नॉट हैप्पी। ये नाराज है मतलब आपने कुछ नहीं किया। आपके जो क्लेम्स हमने चलाने हैं अगली ब्रेक में, मैं पहले बता रहा हूं, सब खू खाता। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। वो कहते हैं ना, जिस तन लागे सो ही जाने और ना जाने कोई। पंजाबी में कहते हैं जिस पिंडे ते छुट रही होंदियां ने ना, तकलीफ दा उन्होंने पता होंदा। मेरे थोड़े रंगे मूव ऑन कर जाते हैं, अगे टुर जाते हैं। उनके लिए मामलाते ज़िंदगी और बड़े। लेकिन वो बेचारा जिसके जिस्म पर चोट लगी होती है, जिसने ज़रबें खाई होती हैं, जिसने मारें खाई होती हैं, असल तकलीफ वही बता सकता है, वही महसूस कर सकता है। बाटापुर में मौजूद हैं और पहले आपको एक आबदीदा नाना से गुफ्तगू करवाई है। गुफ्तगू भी क्या करवाई है,
वो बेचारे ने अपना रोना धोना रोया, अपनी तकलीफ का इजहार की है, और कोशिश पता है क्या की है, उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं, उसकी आहो बका को आप सिर्फ आंसू और आहो बका मत समझिएगा, उसने ज़मीर पर थपेड़े मारने की कोशिश की है। लोगों के जो ये समझते हैं कि जॉब इज डन, हमने अपना काम कर दिया है, हमने बता दिया है कि 5 साला बच्ची जिसको उसी के ही मुंह बोले चचा ने, जो गली में सामने रहता था, इस बच्ची का बाप उसके बच्चों पर मेहरबान था, और वो ऐसा रजील और बदबख्त इंसान था कि उसने अपने ही मेहरबान की बच्ची को अगवा करके मुबैना तौर पर पुलिस के मुताबिक कत्ल किया, और माँ बाप को पुलिस की जानिब से 5वें रोज चंद बाल, कपड़े और कुछ हड्डियां शड़ियां दिखाकर मामले को खत्म कर दिया गया। लेकिन फैमिली ये समझती है, उस बच्ची के अपने प्यारे ये समझते हैं कि बच्ची जिंदा है, सिर्फ तलाश करने की जरूरत है। समझ रहे हैं इस दुखियारी माँ के पास बैठे में। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। कोई मेरा सवाल बुरा लगे मुझे माफ कर दीजिएगा। ये अगवा करने वाला और ये जो सामने लड़का रहता था, मेरे तो उसका नाम भी लेने को दिल नहीं कर रहा, आप इन्हें जानते थे? भाई मेरे मियाँ जानते सी, मैं नहीं जानती सा। मेरे मियाँ मतलब आन जान ऐसी इन्ना दा आपस से बाहर ही सन। खातीन दा अनजान कोई नहीं? नहीं, मेरे नाल नहीं सी है भाई। बच्चे गली च खेडदे सन? बच्चे, मेरी बच्ची उन्हां बच्चियां दे नाल ट्यूशन भी जांदी सी, स्कूल भी उन्हां नाल ही जांदी सी। यानी थोड़े एतमाद दा जी सी? हाँ जी। प्यो भी मिलदा है, बच्चे भी खेडदे ने, ते एतमाद सी। जी। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? भाई उन्हें पैसे दी खातिर सब कुछ कीता। कमेटी कितने दिन पहले निकली सी? ऐसे महीने भाई 10 मतलब 10 तरीक तो पहले 5-6 तरीक तक क्लीयर कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰੇ? ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ੀਅਤ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਜ਼ੀਲ ਤੇ ਨਾਪਾਕ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਪਾਉਂਦੀ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੀ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਕਦੀ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਘਰ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਨ? ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਮਿਆਊ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜੇ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਕਾਲ ਆਈ ਔਰਤ ਦੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੁਣਿਆ। ਔਰਤ ਸੀ, ਔਰਤ ਬੋਲੀ ਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾ ਦੇਈਦੀ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ। ਉਹਲੇ ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ? ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਭਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹੀ ਕਰਨ ਡਈ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ? ਹਾਲੇ DNA ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਲਿਸਟ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੈਂਪਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਗਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਕੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਭਾਈ। ਲੈ ਲਿਆ?
ਬੱਚੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ, ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਲਿਆ। ਡੀਐਨਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹੀ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ नहीं हैगा, कोई नहीं कुछ भी पुलिस करन दी भी। नाज़रीन, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने पिछली ब्रेक में बताया कि हम पहले पुलिस को रिकॉर्ड करके आए हैं। ज़ाहिर है हमें किसी भी प्रोग्राम को तरतीब देने के हवाले से ये देखना पड़ता है कि पहले कौन अवेलेबल है। तो आज शदीद बारिश की वजह से, क्योंकि हमने कल भी इसको लाइन किया हुआ था, लेकिन अपनी एक और प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की वजह से कल हम इसको पॉप अप और मीट नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिर ये लोग भी मसरूफ़ हो गए थे, पुलिस भी मसरूफ़ हो गई थी। तो हमने इसको आज के दिन के लिए तरतीब दिया था। हम पुलिस को पहले रिकॉर्ड करके आए हैं। पुलिस का मौक़िफ़ आप सुन लेंगे। लिटरली लेट मी से राइट फ्रॉम माई हार्ट कि पुलिस ने मुकम्मल ये तासुर दिया कि हमने गढ़ के रखा, लेकिन फैमिली तो रो रही है। आपको क्यों लगता है कि बच्ची जिंदा है? भाई मैं माँ हाँ, मेरा दिल नहीं मानता। मैं हड्डियां ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲ। ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੀ ਸਾਂ, ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਸਿਲਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ ਭਾਈ, ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। मेरी बच्ची के बाल इन्ने ने। एक दिन बैठी हुई असी मैं क्या पता आपके थोड़े थोड़े बाल काट दो। मैं अपने हत्थों ने देखा मेरी बच्ची के वाल एडे एडे ने, वो मैनू वाल एडे एडे लंबे बाल दिखाते ने भाई। ते कपड़े जिहड़े ने पुलिस कहती है कि जानवर खा गए बच्चे ने। मैनू माफ़ करे जी, मैनू सख्त गल करनी पै रही। हुण सूरत हाल हैगी है भाई, तुसीं क्यों समझदे हो कि ऐसा नहीं होया? कपड़े वो ही ने भाई, कपड़े वो ने, लेकिन हड्डियां तुसीं ये दिखाते ने। मांस नोच लिता गया मेरी बच्ची का, लेकिन मेरी बच्ची के कपड़े को साबित ने। क्यों मेरी बच्ची के साबित कपड़े, क्यों मेरा कलेजा क्यों पाड़न दे रहे पुलिस वाले, क्यों इंज कहन दे ने? ये झूठ हैगा भाई। मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है, मेरी बच्ची को कुछ भी नहीं होया भाई, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। जो पता लगा है कि सामने वाले बदबख्त ने सब कुछ किया है, उन्हां ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਾਂ भाई? ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਿਸ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ ਹੋਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੇਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਐਸ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੁਝ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਵਾਈ? ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਘਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੁਜਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਘਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਮੈਂ हॉस्पिटल ਸਾਨੂੰ क्यों फ़ोन किया है? $1 million क्वेश्चन। अल्लाह आपके लिए आसानी करे, मैं इनको मजीद तंग नहीं करूंगा। ये $1 million क्वेश्चन है कि अगर एक शख्स ने पैसों के लिए बच्ची को अगवा किया है तो उसका इंटरेस्ट बच्ची में नहीं है, उसका इंटरेस्ट पैसों में है। तो ऑब्वियसली वो उस बच्ची को महफूज रखेगा। जब वो बच्ची को महफूज रखेगा तो उसकी वाहिद वजह ये होगी कि ये बच्ची जाएगी और मेरे पैसे आएंगे। लेकिन पुलिस का क्लेम ये है कि पहले 32 से 36 मिनट के दौरान वो बच्ची को मारकर खाली हाथ जब जा रहे, सीसीटीवी कैमरे में नजर आता बच्ची साथ लेके जा रहे हैं, वापस खाली हाथ आ रहे हैं। 5 दिन बाद वो पुलिस को बताता है, अंदर वो बड़ा घुमाता रहा है पुलिस को। 5 दिन बाद वो बताता है कि फलां जगह पर मैं निशानदेही के लिए लेकर चलता हूं, और रात को 2-3 बजे के करीब पुलिस के साथ जाता है, निशानदेही करवाता है। और वहीं से ये जो मुबैना, अब तो मुझे मुबैना कहना पड़ेगा, मुबैना हड्डियाँ, बाल और ड्रेस जो मिला है, लिबास, वो वहीं से मिला है। फैमिली ये समझती है
कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहीं फैमिली ये भी बताती है कि कपड़े बच्ची के ही हैं। अब ये चीजें दो सिचुएशंस के दरमियान फंसी हुई हैं। नाना, वालिदा, अजीजो कारिब, फैमिली, इस बच्ची के तमाम प्यारे और उस रजील इंसान के तमाम माजी के चाहने वाले जो हैं, ये सब उसके माजी के चाहने वाले थे। ये सब समझते थे कि ये किसी का चचा है, किसी का भाई है, किसी का अजीज है, किसी का प्यारा है, किसी का महल्लेदार है। ये सब लोग एक दोराहे पर फंसे हुए हैं। मेरी दस्तबस्ता दरखास्त पुलिस से कि डीएनए आता आएगा, और बड़ी बात यह है कि वो खातून बता रही हैं कि डीएनए के सैंपलिंग ये भी नहीं की गई है। हाउ यू कैन मैच दैट? दो चीजें मैच करनी पड़ती है ना। बच्ची को कंफर्म करने के लिए कि वो बच्ची इन्हीं की है, मां के सैंपल के साथ मैच करना पड़ेगा। मां का सैंपल लिया नहीं गया, और इस वाकये को नंबर ऑफ डेज गुजर चुके हैं। मां का सैंपल लिया नहीं गया। वो गुज़श्ता रोज भी, जब ये रिकॉर्डिंग की जा रही है, गुज़श्ता रोज भी सैंपल देने गई थी, किसी ने उनके मुताबिक इनका सैंपल नहीं लिया। भाई वो कहते हैं अकल होए तो सोचा ही सोचा, अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। अगर अकल बाकी है तो आप फैमिली की साइकेट्रिक काउंसलिंग क्यों नहीं कर रहे? क्यों पुलिस इंटरनली एक ऐसा सिस्टम नहीं रखती है कि ये आम लोग हैं, इनको डीएनए की, इनको इतना पता है डीएनए रिपोर्ट की आई है, नहीं पता कि डीएनए क्या चीज होती है और वो कैसे काम करती है। मां रो रही है कि हड्डियां मेरी बच्ची की नहीं है। अब जाहिर है उस मां ने कभी वो हड्डियां नहीं देखी हैं, लेकिन वो मां है। मां कह रही है मेरी बच्ची के बाल इतने थे, लेकिन मुझे जो बाल दिखाए गए हैं वो तकरीबन इतने हैं। ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस को जो वो समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं, या जो हकीकत है, इसको ब्रिज तो आपने करना है ना। तो आपके पास ऐसा सिस्टम मौजूद क्यों नहीं है कि बजाय इसके कि ये लोग सारी उम्र रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे और गलियों में फिरते हुए ढूंढते रहे कि कितने मेरी बच्ची इतने ना हो, आप इनको कंफर्टेबल क्यों नहीं कर पा रहे? आफ्टर ऑल दिस इज योर जॉब एंड यू आर बीइंग पेड फॉर इट। आप इसकी तनख्वाह लेते हैं, एहसान नहीं करते। आप तनख्वाहदार मुलाजिम हैं, और ये आराम में नहीं, मालिक आराम में नहीं तो मुलाजिम क्या करेगा? मुलाजिम कैसे आराम में होगा? लेकिन मजे की बात ये, आप बहुत आराम में हो। सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि बच्चियां और बच्चे सांझे हैं, और इसी उम्र के बच्चे आपके घरों में भी खेलते हैं, और आप उनकी एक किलकार के लिए तरसते हैं कि यार मजा आ जाए सुबह में बच्ची की या बेटे की प्यारी सी आवाज के साथ उठूं, तो मैं उठते ही शुक्र अदा करूं, या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये भी ये डिजर्व करते हैं। सोचिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं आज के प्रोग्राम में मासूम और प्यारे प्यारे बच्चों का तज़किरा कर रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चे कितने कीमती हैं, और अगर इनका प्रॉपर ख्याल ना रखा जाए तो इनकी वजह से पूरा ख़ानदान, कबीला किस नहज तक पहुँच सकता है। और वहीं पर दूसरा मामला ये है कि गरीब आदमी के पास 4 आने भी आ जाए ना, तो उस बेचारे की जान को अजाब पड़ जाता है। थाना बाटापुर के इलाके में मौजूद हैं और हमारे साथ राना सदाकत अली साहब, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बाटापुर मौजूद हैं। सदाकत भाई, अस्सलाम वालेकुम। आई एम रियली ऑनर्ड। जिस जाफिशानी, जिस मेहनत, जिस लगन के साथ आप लोगों ने काम की है, इट मस्ट बी अ सिंबल, और इसको याद रखा जाना चाहिए, बल्कि इसको कोट किया जाना चाहिए। बाकी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, कितना मुश्किल था इस केस को अनर्थ करना, और इसमें क्या क्या हिंड्रेंसेस क्या क्या थे? जी, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें चूँकि ये एक माइनर बच्ची थी जिसकी एफआईआर यहाँ पे दर्ज हुई, और चूँकि जो माइनर बच्ची है उसका ओबियसली एक सेंसिटिविटी वाला मामला तो बन जाता है। सेकेंडली, जब हमारे पास एफआईआर हुई तो हमने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया,
तो हमें ये अंदाज़ा हो गया था कि ये आप जिस तरह मुदई से भी मिल के आए हैं, ये सारा एरिया जो है ना बेसिकली एक विलेज टाइप कल्चर है इनका। ठीक है, दही कल्चर है। दही कल्चर है। यहाँ पे कोई बाहर से बंदा या कहीं दूर दराज से बंदा आके बच्चे को गवाह करके नहीं ले जा सकता, हर कोई एक दूसरे को जानता क्योंकि हर बंदा हर दूसरे बंदे को जानता है। बाहर से कोई बंदा आए, ये लोग नोटिस करते हैं, इनको पता चल जाता है कि ये बंदा बाहर से आया, ये हमारे इलाके का नहीं है। इसलिए हमें ये पहले से मतलब ये हमने अजूम कर लिया था कि बाहर से बंदा नहीं आ सकता ये काम करने के लिए। बंदा जो मुलजिम है, जो कल्प्रिट है, जो अक्यूज्ड है, वो या तो इसी गली का या लिंक्ड गलियों का या इसी मोहल्ले का। इसलिए हमने जब वर्किंग अपनी स्टार्ट की तो हमारा वर्किंग का जो एरिया था वो सारा एरिया ही इनका एरिया ही हमने कार्डन किया, वहाँ पे ही हमने सारी वर्किंग की। इनकी जो एक गली है उसको, जो सारा लिंक्ड गली है, इनका सारा मोहल्ला हमने 2 से 3 दफ़ा सर्च ऑपरेशन किया। एक एक घर हमने सर्च किया, इवन लेडी कांस्टेबल्स की रिजर्व मंगवा के। अच्छा जी, और सारे सर्कल की नफरी मंगवा के हमने एक एक घर जो है ना वो फिज़िकली सर्च किया, ताकि अगर खुदा न ख्वास्ता बच्ची किसी के घर हो या कोई खुदा न ख्वास्ता उसके साथ मिसहैप हो गया हो तो हमें कोई ना कोई जो है ना उसकी असेसमेंट या कोई हमें कोई इस तरह का कोई चीज़ मिल सके ताकि इस केस को हम आगे ले जा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 2-3 दफ़ा करवाने से, हमें सर्च ऑपरेशन करवाने से वो कोई चीज़ तो खैर नहीं मिल सकी। लेकिन उसके बाद जब ये मामला हुआ तो उस गली में कुछ सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, वो कैमरास हमने चेक किए तो उस कैमरा में भी हमें कोई जो है ना वो क्लू नहीं मिला, खातिर खार नताइज नहीं मिले। खातिर खार नताइज भी मिले, प्लस ये है कि उस कैमरे में बच्ची की कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई हमें। ठीक है, ठीक, उससे हमें मज़ीद जो है ना वो ये कंफर्म हो गया कि ये जो बंदा, जिस बंदे ने ये एक्ट किया है, वो बंदा यहाँ कहीं जो है ना वो रहायशी है, जो जानता है कहाँ वो जानता है कि जहाँ जहाँ कैमराज लगे हैं और कैमरा से बच के जो है ना उसने ये काम किया। इसलिए हमारा जो सारा वर्किंग का जो एरिया रहा है वो हम रहे उधर हैं उनकी गलियों में। 4, 5, 6 दिन जो दिन रात हमने और हमारी टीम ने, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे अफसरान बाला, उनकी गाइडेंस थी, उन्होंने डायरेक्शंस बताई, तो उनके अकॉर्डिंगली हम चलते चलते अल्लाह पाक ने करम किया कि हमने मुलजिम जो है ना वो अरेस्ट कर लिया। अच्छा, इसमें सीसीटीवी कैमरास और फिर मुलजिम पर शक कैसे गया? मसला प्रॉब्लम ये है कि अभी तो ब्लाइंड चल रहा है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हर बंदा मोहल्ले का, इलाके का, गली का कंसर्न नज़र आ रहा है, ये पिन पॉइंट कैसे हुआ? ये पिन पॉइंट इस तरह हुआ है जी कि बेसिकली जब ये इंसिडेंट हुआ है तो हर बंदा ही कंसर्न था, ऑब्वियसली हम भी कंसर्न थे। सेकेंडली, हम किसी बंदे पे विदाउट एनी एविडेंस या विदाउट एनी लीड या विदाउट एनी क्लू हम किसी पे शक या सस्पेक्ट नहीं थे बना सकते, क्योंकि उनका ही मोहल्ला है, उनकी आपस में अजीज़दारियाँ, दोस्तियाँ हैं, उनके लिए जो है ना वो हमने जब ये मामला स्टार्ट हुआ तो 1-2 क्लू हमें एक सस्पेक्ट आइडेंटिफाई हुआ, उसको हमने वाच करना शुरू कर दिया, ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया। उसके अगले दिन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लू हमें उस सस्पेक्ट के खिलाफ मिल गया, उस पे हमने वर्किंग की, उसके आगे और कुछ एविडेंस उसके खिलाफ मिल गया, उसको फिर हमने अरेस्ट किया, उसको इंटेरोगेट किया, तो फिर उसने सारी चीज़ें एडमिट की। क्या इसकी कोई दुश्मनी थी? क्या मामला क्या था? इसको क्या लालच क्या था? नहीं, इसकी बेसिकली मुदई के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि मुदई और ये मुलजिम बड़े करीबी दोस्त हैं। अच्छा। जो मुदई है वो बेसिकली उस्ताद है इसका, इसने उसको काम सिखाया है, इसने उसको स्टैंड किया है, इसने उसको इस्टेब्लिश किया है बेसिकली मुलजिम को। और मुलजिम को जब को ज़रूरत पड़ती थी ये उसको उधार पैसे भी और मतलब कंपनसेट भी करता था। मकरूज भी था ये मुलजिम, इसका भी मकरूज था मुदई का। अच्छा। मुदई के साथ इनका आमने सामने घर है, हमसाये भी थे और बड़े करीबी और बड़े बेहतरीन दोस्त भी थे। और बेसिकली इसने ये जो वकूबा किया ये पैसों की खातिर किया, ये मकरूज था, जिन लोगों का मकरूज था वो इससे पैसे मांगते थे। सेकेंडली ये है कि जो कंप्लेनेंट है इसकी को 5 से 10 दिन पहले कमेटी निकली थी। कितने की? 20 लाख की। वो कमेटी बच्ची की जान लेगी। जी, और इस मुलजिम को चूँकि ये इसका दोस्त भी है, हमसाया भी है, इसको ये पता था कि राशिद की कमेटी निकली है और उसके पास पैसे भी हैं। सेकेंडली ये है कि मुलजिम ने अपना घर बेचने के लिए लगाया हुआ था। इसी मुदई ने कुछ अरसा पहले, एक महीना के पहले इसके मकान का 60 लाख रुपया रेट भी लगाया। अच्छा। यानी कि इसको मुलजिम को बखूबी पता था कि राशिद के पास पैसे हैं, तो इसलिए इसने ये सारा जो मामला किया तो पैसों की खातिर किया, इसको पता था कि पैसे हैं और अच्छा, मैं पैसे तो ये डिमांड भी भत्ती की भी करता है? जी बिल्कुल, इसने रैंसम की डिमांड की है
जो जब ये वकूआ हुआ है FIR होने के बाद एक तो 10 तारीख को एक अननोन नंबर से कॉल आती है मुद्दई को, तब कोई रैंसम की बात नहीं होती। वही उसी नंबर से 13 तारीख को कॉल आती है फिर मुद्दई को, उसमें इसने रैंसम मांगा, लेकिन ये वॉइस चेंजर लगा के बात करता था। जी सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो मुलजम है, ये सारी चीज़ें समझता था कि इस तरह मतलब मेरी आवाज़ पहचानी जाएगी या किस तरह मैंने सारी चीज़ें करनी। और ये नंबर भी चोरी के थे? जी, ये जिस नंबर से कॉल करता था उस नंबर की हमने CDR निकलवा के उस पर भी बड़ी वर्किंग की, लेकिन उसमें हमें कोई खातर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल सकी, कोई क्लू नहीं मिल सका, क्योंकि वो चोरी की सिम थी। ये इसकी मोबाइलों की दुकान है, प्लस ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है। इसने वॉइस चेंजर लगा के चाइना के फ़ोन से इसको फ़ोन किया कि ताकि ये मेरी आवाज़ पहचान ना सके, और जो वीडियोस डिलीट की हैं वो भी आप समझते हैं कि एक टेक्निकल बंदे का काम है, एक लेमैन जो समझता है DVR को, और वो कर सकता है, आप एक लेमैन नहीं कर सकता। तो इसलिए ये सारा इसने पैसों की खातिर जो है ना वो ये मामला किया, और पैसे ना मिलने पर इसने। जी अच्छा, इवेंचुअली बच्ची के साथ क्या हुआ? इवेंचुअली बच्ची को इसने अगवा किया। बच्ची जो है मगवी, वो इसको अंकल कहती थी, चाचू कहती थी, तो इसको उसने कहा कि मैं आपको जूस पिलाता हूँ। इसको बाइक पे बिठाया, बाइक पे बिठा के तो जो एक तंग गली है जिसमें कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, उस गली से ये निकल कर साइफन रोड की तरफ गया है, और आगे बसीन पुल क्रॉस किया है, फिर आगे जंडियाला पुल आता है वो भी क्रॉस करके आगे ईचोगिल एक जगह आती है, उससे पहले BRB के साथ एक कच्चा रोड है, वो टूटा हुआ रोड है, वो ट्रैफिक नहीं चलती वहाँ पे। अच्छा। लोग दूसरा रोड इस्तेमाल करते हैं, वो वीराना से, वहाँ पे झाड़ियाँ दरख्त हैं, वो जंगल टाइप है BRB के साथ। वहाँ पे ले जा के इसने बच्ची की गला दबा के मार दिया। नाज़रीन, SHO बाटापुर अब्दुल वाहिद गुजर साहब हमारे साथ मौजूद है, और आई एम रियली ऑनर्ड सर। सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये क्या बदबख्ती हो गई, 3-4 दिन बच्ची इंतजार में पड़ी रही कि शायद कोई मुझे बचाने आएगा, या कहानी चंद मिनटों में खत्म हो गई? 15 की कॉल होती है, ऑपरेशन विंग मूव करता है, हम लोग फौरी पहुंचते हैं, एफर्ट शुरू होती है, इन्वेस्टिगेशन को शामिल किया जाता है, क्योंकि सेंसिटिव मैटर है। फौरी तौर पे इन पे SOPs भी यही है, हमारे अफसर भी आ जाते हैं। फौरी तौर पे एफर्ट शुरू हो गई, और उसी वक्त से जिस दिन तक ये बच्ची मिली नहीं है, यू कैन बिलीव कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो या ऑपरेशन हो, किसी भी हालत में सुकून से नहीं बैठी। मल्टीपल टाइम उनके घर के इर्द गिर्द उनके कोई ऐसी जगह नहीं आप कह सकते कि जिसका सर्च ना की गई हो। इवन उनके गली में आने वाली शुरू में जो मस्जिद है उसकी छत तक भी चेक की गई, लेकिन पुलिस ने एज आ इंस्टीट्यूशन कोई लम्हा, कोई ऐसी एफर्ट नहीं है जिसको ना किया गया, अडॉप्ट ना किया गया। इवन के BRB नहर बंद नहीं होती, ये पाकिस्तान का दिफा लाइन है, ये इसको भी हमने बंद करवाया। अच्छा अब्दुल वाहिद भाई, अगर क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर इस मुलजिम को पकड़े जाने के बाद पुलिस जल्दी ब्रेक कर लेती एक आधे दिन में, तो बच्ची को बचाया जा सकता था, या कहानी पहले ख़त्म हो गई थी? जो शवाहिद मौजूद, जो रिकॉर्डिंग मौजूद, जो चीज़ें अवेलेबल हुई, उससे यही पता चलता है कि ये बच्ची को पहले आधे पौने घंटे में ही उसने अपना काम तमाम कर दिया था, इसने मार दिया था। बच्ची की बाकियात में क्या क्या मिला? कुछ हड्डियाँ मिली, कुछ उसके बाल मिले, कपड़े उसके मिल गए, जिससे शनाख्त हुई। बाकी की शनाख्त जो है वो DNA से होगी, यानी साइंटिफिकली वो DNA के लिए सिर्फ हड्डियां और बाल ही मिले। अभी जाहिर अभी वो भी नहीं मिले, क्योंकि वो भी DNA हो रहा है। जब वो DNA कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमें उस नतीजे पे हम पहुंचेंगे कि उसकी रियल पिक्चर क्या बनती है। अब्दुल वाहिद गुजर साहब, आई एम रियली ऑनर्ड फॉर योर काइंड टाइम। SHO बाटापुर है और इस तमाम केस में अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे थे। मोर पावर टू हिम एंड हिज टीम। अच्छी चीज़ क्या है कि पुलिस ने एफर्ट जो है पुट की है। बुरी चीज़ क्या है कि आज भी पेरेंट्स, तमाम नहीं बड़ी तादाद, लेट मी से मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं बड़ा नालायक हूँ, मैं पेशगी माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं बिलखसूस उस तबके के हवाले से बात कर रहा हूँ
जो, और उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, जो बच्चे पैदा करके सड़कों और गलियों में रुलने के लिए छोड़ देते हैं। जब बच्चा गुम हो जाता है तो आप अकेले तकलीफ नहीं काट रहे, पूरा रियासत, पूरा निज़ाम तकलीफ काट रहा होता है। For गॉड सेक, अगर आप बच्चों को संभाल नहीं सकते तो बच्चों के लिए यहाँ पर बाकायदा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज बने हुए हैं। मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, मैं बड़ी तकलीफ से, मैं थका पड़ा हूं। ये लोग काम कर करके नहीं थके, मैं रिपोर्ट कर करके थक गया हूं कि हम तरले कर रटे कि यार अपने बच्चों का ख्याल रखा करें, एटलीस्ट उनका पीछा जरूर किया करें, मेरा बच्चा किससे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। इस केस में भी वो बच्ची जो है, मैं बच्ची का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बच्ची मुल्जिम के साथ एक मोहब्बत के बॉन्ड में थी। 5 साल बच्ची को जैसे टॉफी, गोली, जूस के साथ एक मोहब्बत और उल्फत का बॉन्ड बन जाता है, वो बॉन्ड था। आपके बच्चों का किससे मिलना जुलना है, किसके साथ खेल रहे हैं, उनसे उम्र में बड़ा मर्द बच्चा उनके साथ क्यों खेल रहा है, दीज आर द सीरियस कंसर्न्स। बराए करम तवज्जो करें। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।